ये कहानी है वीरों के वीर और गेंदबाजों के लिए काल कहे जाने वाले क्रिकेट के सम्राट महेंद्र सिंह धोनी के उस दौर की, जब पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में घुसकर धोनी ने ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान का बाप भारत था और भारत ही रहेगा। साल 2005 में जब अधिकांश लोग रेडियो पर कमेंट्री सुना करते थे, तब हमने भी सुना था कि भारतीय टीम में लंबे लंबे बालों वाला एक नया लड़का आया है जो बहुत छक्के मारता है। अब क्रिकेट के दीवाने तो हम बचपन से ही थे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से भी कई लोग उस लंबे बाल वाले नए लड़के की बैटिंग देखने के लिए काफी उत्सुक हुए होंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा कि शुरुआती के कुछ मैचों में धोनी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, तब भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली थे जिन्होंने धोनी को लगातार 5 मैचों में मौका दिया, पर तब शायद धोनी का किस्मत ही उनके साथ नहीं था। किसी मैच में 1 रन, किसी मैच में 3 रन और किसी मैच में तो धोनी खाता तक भी नहीं खोल सके थे। 5 मैच और रन कुल मिला जुला करके 12-15। स्थिति ये हो गई थी कि धोनी को टीम से निकालने के लिए सौरभ गांगुली पे जबरदस्त प्रेशर बनाया जाने लगा। लेकिन तब दादा ने कोच और सिलेक्टर से लड़कर ये फैसला लिया कि धोनी अगला मैच भी खेलेगा। उस दिन गांगुली ने धोनी को ना सिर्फ प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया, बल्कि नंबर 3 की पोजीशन को कुर्बान करके धोनी को अपनी जगह बल्लेबाजी के लिए भेजा। और उस दिन धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की छाती पे चढ़कर बेताज बादशाह की तरह 148 रनों की पारी खेल रातों रात क्रिकेट के नए सुपरस्टार बन गए। लेकिन उस पारी के बाद महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला एक बार फिर से खामोश हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने उस सीरीज के बाकी बचे मैचों में भारतीय टीम को भारत की धरती पर ही लगातार 3 मैचों में हराकर पाकिस्तान ने ना सिर्फ वो सीरीज जीता, बल्कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों से भरी भारतीय टीम को भारत की धरती पर ही खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिया था। अपने ही देश में पाकिस्तान से बुरी तरह से हारकर भारतीय खिलाड़ियों के दामन पे कलंक का एक दाग लग चुका था। पूरे भारत में आक्रोश का एक अलग ही माहौल था, क्योंकि पाकिस्तान से मिली हार हमें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच कुछ दिन बाद ही बीसीसीआई ने ये ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और सीरीज खेली जाएगी और इस बार भारतीय टीम 5 वनडे और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी। और जैसे ही ये खबर भारतीय फैंस के कानों तक पहुंची, पूरे हिंदुस्तान से एक ही आवाज निकली, पाकिस्तान को पेल कराना और बदला डंके की चोट पर लेना। और भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी अपने दामन पे लगे कलंक को मिटाने का ये सबसे बढ़िया मौका था। हालांकि तब भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में माहौल भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। कोच और खिलाड़ियों के बीच अनबन भी हो रही थी। तब भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल थे, जिन्होंने भारतीय टीम पे दादागिरी दिखाते हुए सौरभ गांगुली को ही टीम से बाहर निकाल दिया और राहुल द्रविड़ को नया कप्तान बनाया। लेकिन इससे भी बड़ी ताजुब की बात यह थी कि महेंद्र सिंह धोनी को भी टीम से बाहर निकालने की बात चल रही थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर की सिफारिश और दिनेश कार्तिक के चोटिल होने के कारण महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी मौका समझकर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। फिर राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारतीय टीम 5 वनडे और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान की धरती पर दस्तक देती है। इस सीरीज के 5 मैचों की धमाकेदार कहानी मैं आपको 5 पार्ट में दिखाऊंगा, जिसका टाइटल रहेगा पाकिस्तान को पेल कराना रे। बहुत ही मजेदार सीरीज होने वाला है, इसलिए प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और सीरीज के 5 भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा करके रखिएगा। इस सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान के पेशावर के मैदान पर शुरू होता है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। भारतीय टीम की तरफ से सचिन और सहवाग
भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं और सहवाग का जैसा नाम वैसा काम। राणा नवीद की गेंद पर सहवाग ने कड़ाकेदार चौका लगा कमाल की शुरुआत करी। पर आज होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। यहाँ दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही सहवाग मोहम्मद आसिफ की गेंद पर कैच दे बैठते हैं और मात्र 5 के स्कोर पर सहवाग जैसा घातक बल्लेबाज को आउट कर पूरा मैदान पाकिस्तानी नारों से गूंज उठा था। अब यहाँ नंबर 3 पर भारतीय पारी को संभालने के लिए पहली बार इरफान पठान को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है, जहां पहली गेंद पर ही इरफान पठान के ऊपर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा जोरदार अपील करी जाती है। पर अगले ओवर में जब सचिन स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने पाकिस्तान पे काउंटर अटैक करते हुए कमाल का एक चौका जड़ नाचते पाकिस्तानियों के पैरों पर विराम लगा दिया। यहां से आगे सचिन और इरफान पठान ने मजबूती से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। Put in the air, over mid on for 4. With and gone, this time a much better connection. In control on that occasion, Irfan Pathan. India 30 for 1. Magnificent. It was the footwork that made the boundary. 5 from it, 35 for 1. Oh, that's going to be 6. Going. Outside edge, over third man. The first 6 of the match. Make that 4 more. The whiff. Bowl him any whiff, he'll go after it. Oh, who can say that he's a bowler? Oh, he got a hand on it. It's a beautiful shot by Sachin. Just the timing, impeccable. Oh, that is great bowling. Oh, he's thought it bowled him, but how did that miss? How did that miss? Inside edge fall. Lucky. Well, you can't do anything about this. Short again. Or 4 more. Brilliant batting. He's got a great eye. Done. 4 more. Pick the bones out of that. Pick the slow one very nicely. No ball and 4 more. यहाँ उमर गुल की 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़कर इरफान पठान ने ये साबित कर दिया था कि अपने दामन पर लगे कलंक को मिटाने हर एक भारतीय खिलाड़ी इस महासंग्राम में कूद पड़ा था। 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके लगाने के बाद इरफान पठान ने 5वीं गेंद को भी वही अंजाम दिया और पाकिस्तानी गेंदबाज उमर गुल की बत्ती दिन के भरे उजालों में ही गुल कर दी। That's his half century and it will go all the way. This is his 4th ODI. Right through him. Now the bowler. यहाँ सचिन और इरफान पठान ने मिलकर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिए थे। लेकिन फिर 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर इरफान पठान 65 बॉल में 65 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद आउट हो जाते हैं और 99 के स्कोर पर भारतीय टीम अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। अब सचिन का साथ देने बल्लेबाजी के लिए आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनके ऊपर पहले से ही बहुत प्रेशर था टीम में अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी पारी खेलने का। इसलिए यहाँ से आगे धोनी ने सचिन के साथ मिलकर मैदान पर अपनी पाँव को जमाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों को औकात बताना शुरू कर दिया। Edged wide of slip. Third man is too far around the square to get that. Found the gap, and again one of the ball boys will throw it back. That's all you've got to do, find the gap. And again, well, a friend of mine in Jamaica would say he's in a Michael Jackson mode. Beat it. Oh, that's a cracking drive off the back foot. In position early and Rana Naveen has been plundered for plenty through the offside. He ends the over on a low note, 122 for 2.
And last ball going very quickly to the boundary. Dhoni's sixth boundary. 126 for 2. This time he drives and drives well. And Zamam ul Haq was in a funny position, not straight at mid-off. Very square. That's 4. Found the gap beautifully there again, Sachin Tendulkar. 177, 181 for 2. And India approaching 200 runs already. That was powerfully hit. He can strike the cricket ball extremely hard. Mahendra Singh Dhoni must be one of the hardest hitters of the cricket ball in contemporary cricket. Just a bit of width to free his... Looking for the second run, not quite on. Projected, looks good. But it passed him. That's his half century, Mahendra Singh Dhoni. Very good strike rate, 450. He got 4 for that. He was defeated by Shoaib Malik, but he still managed to get the bat on ball, and that brings up the 200 for India. It's 202 for 2. Found the gap. Every time that gap is found, so is the boundary. Well, we said he hadn't gone aerial yet, Dhoni. He has now. Having grand style. Dhoni on 64 plus 4. अब तक सचिन और धोनी ने पाकिस्तान को तूफान का दर्शन करवाते हुए 33 ओवर में 225 रन भारतीय टीम के बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन फिर 34वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी मोहम्मद आसिफ के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जाने से पहले धोनी ने मात्र 53 गेंदों पर ही 68 रनों की तूफानी पारी खेल कोच, सिलेक्टर और उनके ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों की बोलती बंद कर डाली थी। अब यहां सचिन का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं युवराज सिंह। That is a huge hit. Wonderful hit. Right over the ropes. 6 runs. Yeah, fantastic shot. It really was. And again, not worrying about his wicket at all, his averages. It's only the team only. He's lined him up there and good free flow of the bat over mid-on. And I don't think he got all of that, honestly. But he got delicate. Class. He's got the power and he's also got the touch of a surgeon there. Oh, beautiful. Oh, it always happens. It makes you scratch your head a little bit as a skipper in Zaman, but you brought the front leg up and he's pitched in an area where he just whipped it beautifully. यहाँ सचिन और युवराज सिंह के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती है और 41 ओवर के बाद अब भारतीय टीम के खाते में 285 रन भी आ चुके थे। लेकिन फिर युवराज सिंह भी 28 बॉल में 39 रन बनाकर अब्दुल रज्जाक की गेंद पर आउट हो जाते हैं। यहाँ से आगे सचिन ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए अपना शतक भी 113 गेंदों में पूरा कर लिया। लेकिन शतक पूरा करने के ठीक बाद 100 रन पर ही सचिन भी अरशद खान की गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं और अब भारत का स्कोर था 305 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यहां से आगे भारतीय टीम के बचे हुए बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद 329 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट पाकिस्तान के सामने रख दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज लक भारत के साथ कम और पाकिस्तान के साथ ज्यादा था, क्योंकि बीच मैच में ही बारिश आ जाती है और बारिश का फायदा पाकिस्तान को मिलता है। उसे DLS मेथड के तहत जीत दे दिया जाता है, जिससे भारतीय टीम के खिलाड़ियों का आक्रोश अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस सीरीज का अगला मैच ठीक 3 दिन के बाद होने वाला था और उस मैच में भारतीय टीम पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देने वाली थी जिसे देख हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। उस मैच की पूरी कहानी पाकिस्तान को पेल कर आना रे पार्ट 2 के साथ जल्द ही मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।